इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव का ऐलान कल होगा। कल 3 बजे लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। देखिए, कल दोपहर 3 बजने में अब 24 घंटे भी बाकी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीखों का ऐलान कर देगा। यह तय हो जाएगा कि आखिर ये चुनाव कितने चरणों में होंगे, कौन कौन सी तारीख को चुनाव होंगे। तमाम अपडेट कल मिलेगा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसमें अब कुछ ही वक्त बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। तमाम पार्टियां जो हैं चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और इस बीच आपको बता दें कि कल जो है तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा कि किस तारीख को कहां पर चुनाव होगा, कितने चरणों में यह चुनाव होगा। यह ऐलान कल हो जाएगा। चुनाव आयोग की बैठक होगी और बैठक के बाद फैसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डेट्स बताई जाएंगी। तो 2019 के बाद 5 साल बाद चुनाव, 2024 में इस बार चुनाव। और पिछले बार की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो एनडीए को 354 सीट से हासिल हुई थी। हालांकि इस बार तो 400 पार का इरादा है एनडीए का। और यूपीए की अगर हम बात करते हैं तो 91 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था यूपीए को। और अदर्स दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करते हैं तो 108 सीटें इन्हें हासिल हुई थी 2019 में, यानी कि पिछली बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था। एनडीए को 354 सीटें मिली थी, यूपीए महज 91 सीटों पर सिमट गया था। और अब जो है एक बार फिर से चुनाव का वक्त आ गया है। कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तकरीबन 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपने मत का इस्तेमाल पिछली बार किया था। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए थे। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हुआ था चुनाव और 23 मई 2019 को हुई थी वोटों की गिनती। 23 मई 2019 वो तारीख थी जब बीजेपी ने जीत हासिल की थी और केंद्र में सरकार बनी थी। और अब 2024 का साल लोकसभा का चुनाव का साल है ये। और ऐसे में तमाम पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। चुनाव आयोग की बैठक के बाद फैसला होगा। और देखिए 2019 में किस तरह से नतीजे रहे थे। पिछली बार बीजेपी को कितनी सीटें हासिल हुई थी, 354 सीटें मिली थी बीजेपी को और यूपीए के खाते में 91 सीटें आई थी। एनडीए को 354 सीटें हासिल हुई थी, 108 सीटें गई थी दूसरी पार्टियों के खाते में। और इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा है एनडीए की। 400 के पार का नारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और उसके बाद से ही तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जो है 400 पार का आंकड़ा जुटाने में जुट गए हैं। प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है, चुनावी रैलियां चल रही हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी इस बार कितने चरणों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और हमारे साथ इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं। नीरज, ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, यूं कहे कि 24 घंटे भी बाकी नहीं है जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फाइनली हो जाएगा। नीरज, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो नीरज का हम रुख करेंगे कुछ देर में, लेकिन आपको बता दें इस बीच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 24 घंटे भी बाकी नहीं है और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव होने कब है। तो जिन चुनावों को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं पार्टियों की तरफ से और साथ ही साथ आम जनता को भी इंतजार की इस बार किसकी बनेगी सरकार और ये फैसला होने से पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल, कौन सी सीट पे मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करना है, किस तारीख को करना है, तमाम बातें कल पता चल जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। पिछली बार 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हुआ था लोकसभा का चुनाव और अभी देखिए मार्च का महीना चल रहा है। चुनाव का वक्त एक बार फिर आ गया है। 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं
और ये चुनावी साल है जिसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। एनडीए ने भी टारगेट अपना सेट कर लिया है कि 400 के पार इस बार ये आंकड़ा पहुंचाना है। अकेले बीजेपी को 370 सीटें हासिल करनी है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस की तरफ से लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जा रही है। इसकी शुरुआत मणिपुर से की गई थी, मणिपुर से मुंबई में इसका समापन, और ये कोशिश की जा रही है कि आम जनता तक कांग्रेस जो है वो अपने विचार पहुंचाए, अपना विजन बताए और इस बार लोकसभा चुनावों में जो पिछली बार सीटें हासिल हुई थी उससे ज्यादा का आंकड़ा जुटा पाए। ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी लगातार की जा रही। तो चूंकि तमाम पार्टियां जो है, जाहिर है चुनाव है, तो ऐसे में तैयारियां, इससे कुछ दिन पहले सीटों के बंटवारे को लगातार खबरें आपको दिखा रहे थे और अब देखिए वो वक्त आ चुका है जब तारीखों का ऐलान होना है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होने हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पहले मैं नीरज का रुख करना चाहूंगी। नीरज, जब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जी देखिए, तैयारियां तो तमाम राजनीतिक दलों ने पहले से शुरू कर दी हैं। बस अब जो चुनाव की तारीखें हैं उसका ऐलान कल हो जाएगा और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और जो राजनीतिक दल हैं वो कोई नई घोषणा नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब पूरी तरह से जो पुरानी घोषणाएं हैं अब उसको लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो विपक्ष हो। अब देखिए, अब चुनाव से पहले ही जो नेताओं की पालाबंदी है वो शुरू हो गई थी 2-3 महीने पहले से, और अब उसमें बहुत तेजी आएगी। तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो अपना दल भी बदलेंगे, अपना दिल भी बदलेंगे, पाला भी बदलेंगे, वो देखने को मिलेगा। अब कल से कितने चरण में चुनाव होना है इसकी घोषणा होनी है। तो अब बिल्कुल 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है, जो गठन होना है, उसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कल से हो जाएगा और उसके बाद पालाबंदी, एक राजनीतिक दल दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पाले में खींचने के लिए, ऐसी तमाम चीजें अब लगातार हम लोगों को रोज देखने को मिलेंगी। रोज नई नई ज्वाइनिंग होगी। बिल्कुल आनंद, वक्त बहुत कम बाकी है। किस तरह की सरगर्मियां आप देख पा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, खासतौर से एनडीए की तरफ से? चाहे बीजेपी की तो बात की जाए अगर लोकसभा चुनाव को लेकर तो अब वो बहुत ही कम समय है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कल लगभग 7 चरणों में वो लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा। और अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी वो पार्टी है जो 24 घंटे ही इलेक्शन मोड में रहती है। आपने देखा कहाँ विपक्ष, जहां अभी तक कई ऐसे प्रदेश है जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी ने 2 सीईसी करने के साथ ही 2 लिस्ट जारी कर दी गई है और तीसरी सीईसी भी जल्द होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो बीजेपी को लेकर लगातार आप देखिए तमाम प्रदेशों में लिस्ट भी जारी कर दी गई। कैंडिडेट को बता दिया गया कि आपको ये लोकसभा सीट से लड़ना है और उन्होंने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। और इस वक्त बिहार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी ने इसकी तैयारियां पहले ही कर दी थी। उनको ये लगातार आप क्या हलचल देख पा रहे हैं, चूंकि वक्त बहुत कम बाकी बचा है? अब के विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, उसके साथ ही तमाम ऐसे अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है जो चुनाव से संबंधित ड्यूटी या चुनाव संबंधित कार्यों में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जैसा कि आनंद बता रहे थे कि सूत्र बता रहे हैं 7 चरणों में चुनाव की घोषणा होगी। और इसके पहले, थोड़ी देर पहले हमारे संपादक ओपी जी भी बता रहे थे कि 40 दिनों का कम से कम गैप होना चाहिए चुनाव के अधिसूचना जारी होने से लेकर पहले चरण के चुनाव में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। अभी राजेश ठाकुर की बाइट हम अपने चैनल पर दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 27 घंटे पहले चुनाव आयोग इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन देता है, ये शायद चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो तमाम तरह के राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल शुरू हो चुके हैं। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।